और अलग अलग मौज़ूआत के ऊपर इंशाअल्लाह आपकी दरमियान में मेरा बयान होगा। ये चैनल वाले जो आए हुए हैं, आप याद रखिए, मोबाइल का इस्तेमाल सही कीजिए। मोबाइल आपको जन्नत में भी पहुंचा सकता है और जहन्नम में भी पहुंचा सकता है। मोबाइल के अंदर इस्लामिक जो चैनल हैं, इस्लामिक चैनल, बहुत चैनल वाले यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत चैनल वाले, इन तमाम चैनल को आप अपने मोबाइल के अंदर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, तब आपको दीन समझ में आएगा। इतना आसान नहीं है। दीन से दूर होने की एक वजह यह भी है कि हमारे पास दीनी इल्म नहीं है, हमारे पास तालीम नहीं है। हम बीवी के पास जाएं और बीवी के साथ मुलाकात करें तो कौन सी दुआ पढ़ें ये भी मालूम नहीं है। हम किसी के घर के अंदर खाना खाएं, अभी कितने मेहमान आए हुए होंगे यहाँ पे, कितनी लड़कियाँ आई हुई होंगी, खाना खा लिया और डकाओ, मरने के बाद कल क़यामत के अल्लाह के सामने खड़े होने का ईमान ना हो तो याद रखना, आपका सदका देना, आपका अल्लाह के राह में खर्च करना कोई काम नहीं आएगा। खर्च करना बेकार। इसी वजह से इमाम कायनात के देखिए, हिंदू धर्म की किताबों में भी लिखा हुआ है, वेदहा मित्य महाने मादित्य वरुण तपसी परस्तात यनियाया। नबी अकरम की जिंदगी को देखो, वेदहा मित्य महाने मादित्य वरुण तपसी परस्तात यनियाया। ऐसे नबी, ऐसे रसूल, इतना महान पुरुष, इतना महान पुरुष होगा, दित्य महानिमादित्य वरुण तपस्वी परस्तात यनियाया, जो रब का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला होगा और रब का इतना नाम लेता होगा कि रात की तारीकी में उठ करके भी वो सजदे में जा करके अपनी आंखों से आंसू गिरा करके अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला होगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, वो कहती है कि मैं एक रात सोई हुई हूँ, आँख खुली, मेरी आँख खुली तो क्या देखती हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर किए हुए हैं और आपका सर मेरे पैरों से टकरा रहा है। मैं उठी और आपके सर के ऊपर मेरे पैर लगे हुए हैं और इतना देर तक मैं जागती रही, इतना देर तक मैं जागती रही। मुझे ख्याल आने लगा कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल तो नहीं हो गया। नबी अकरम क्यों नहीं सजदा से अपना सर उठा रहे हैं, क्या मामला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या हो गया है, इतना देर तक अल्लाह के नबी सजदा कर रहे हैं। नबी अकरम रो रहे हैं और सजदे के अंदर आंसू बहा रहे हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ लिए और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा, हजरत आयशा गले लगती हैं और कहती हैं, ओ अल्लाह के नबी, ओ मेरे सरताज, मेरे शौहर, मैं तो डर गई थी कहीं आपका इंतकाल तो नहीं हो गया। आई नबी क्या मामला है, इतनी देर तक आप सजदे में थे और इतनी देर तक आपने सजदा किया और इतनी देर तक आप रोते रहे। ऐ नबी, क्या अल्लाह तआला की ज़ात के ऊपर आपको यकीन नहीं है? क्या आपको इस बात पर यकीन नहीं कि आप जन्नत के अंदर जाएंगे, आपके गुनाह बख्शे हुए हैं? नबी अकरम ने फरमाया, आयशा ऐसी बात नहीं है, मैं इस वजह से सजदे में गया, इस वजह से मैं देर तक सजदा करता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला को सजदे बहुत ज़्यादा पसंद है और सजदे में जब बंदा रहता है तो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पहुँच जाता है। और सजदे में पहुँच करके अगर कोई आदमी कोई दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को भी रद्द नहीं करता। आय आयशा, मैं दुआ कर रहा था और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा न बन सकूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा न बनूं? आय आयशा, अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है कि अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा न करूं? ये मेरे नबी, आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह आलम था कि रात की तारीकियों में उठ करके तहज्जुद की नमाज में देर रात तक सजदे किया करते थे और अपनी आंखों से आंसू निकाल लिया करते थे। और हम और आप देर रात तक फिल्मों में, भोजपुरी गानों में लगे हुए हैं। अभी तो एक और कोरोना निकल आया, मालूम है? कोरोना से भी बड़ा कोरोना है, कौन सा मालूम है? अभी नौजवानों में ये कोरोना फैल गया है, वो फ्री फायर का गेम, फ्री फायर वाला गेम सुने? और पबजी, कितना डेंजर आपने देखा?
ये गेम इतना डेंजर है कि उसमें एक लड़का कहता है बंदा 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 को मारो, बंदा को मारो। अब बताइए बंदे को मार रहा है। बंदा मालूम है किसको बंदा कहा जाता है? अल्लाह की इबादत करने वालों को बंदा कहा जाता है, आबिद कहा जाता है। और आज यहूदियों की साजिश के शिकार हमारे ये नौजवान है। फ्री फायर खेल रहा है, उसमें एक निकला वो कस्टम करके कोई चीज़, कस्टम 4 लड़के मिलकर के वो जुआ खेलते हैं, जुआ पैसे लगाते हैं। और ये जुए की एक शक्ल है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, जो आदमी जुआ खेले, जो आदमी जुआ खेले या जुए की किसी भी शक्ल में अपने आप को शामिल करे तो गोया कि उसने खिंजीर पिग के गोश्त के ऊपर अपना हाथ रखा, या उसकी खून और उसके ब्लड और उसके खून के ऊपर अपना हाथ रखा। यानी इतना गंदा वो काम कर रहा, गोया कि वो खिंजीर खा रहा है। पबजी गेम खेलने वालों और फ्री फायर खेलने वालों सुनो, हालात तो इतने बुरे। अभी उत्तर प्रदेश का वाकया बता रहा हूँ। एक बेटे ने अपने बाप से कहा कि मुझे रिचार्ज करना है, मोबाइल पे रिचार्ज के लिए मुझे पैसे दो। बाप ने कहा क्यों? रात भर जागने के लिए पैसे दो, पढ़ाई ना होने के लिए पैसे दो। 24 घंटा मोबाइल में लगा रहता है, ऐसा चिपकता है। आज तक कोई आदमी अपने बीवी से इतना नहीं चिपका होगा जितना तो मोबाइल से चिपकता है। इतना इतना देर तक उसके अंदर लगा रहता है। कोई मेहमान भी आ जाए, सलाम भी करे तो सलाम का जवाब भी नहीं देता है। बुलाए माँ बुलाती रहे लेकिन जवाब नहीं, बाप बुलाता रहे लेकिन जवाब नहीं। इतना बड़ा नशा, इतना बड़ा नशा। बाप ने कहा नहीं पैसा दूंगा। देखिए कितना डेंजर है ये। इसी वजह से कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजजुम मिन अमलिश शैतान। ये जुआ, शराब, ये सब शैतान के कामों में से हैं। इससे बचने की कोशिश करो। कितना डेंजर है। बेटे ने रात में छुरी निकाली, अच्छा पैसा तो नहीं देगा, रिचार्ज नहीं कराएगा। रात में छुरी निकाली बेटे ने और उसी छुरी से अपने बाप को कत्ल भी कर दिया। अपने बेटों को आजाद छोड़ने वालों, आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमारा बच्चा इतना बिगड़ा हुआ क्यों है? आज पिकनिक मनाने के लिए हमारा बच्चा जाता है गर्लफ्रेंडों के साथ, न जाने किन किन पार्कों में जाकर के बैठ करके नौटंकी करते रहता है। न्यू साल की मुबारकबादी की शक्ल में लोग जश्न मना रहे हैं। हालांकि ये होना चाहिए था कि उसकी ज़िंदगी से एक साल कम होता चला जा रहा है। उसे अफसोस करना चाहिए, उसको बाकायदा बेचैन हो जाना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी से 1 साल कम हो गया है, 1 साल कम हो गया, और हैप्पी न्यू ईयर के नारे लगा रहा है। यूँ समझ लो मौलाना अबुल कलाम सल्फी की उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल है, और 50 साल में 1 साल कम तो 49 साल बचे। एक और साल कम 2021 अगर चला जाएगा तो 48 साल बचेंगे। यूँ समझ लो आपकी ज़िंदगी 40 है तो 39 साल बचेंगे। एक साल आपकी ज़िंदगी से कम होता चला जा रहा है और तुम जश्न में डूबे हुए हो, हैप्पी न्यू ईयर के नारे लगा रहे हो और ना जाने कौन कौन से बेहुदा काम कर रहे हो, और गानों के अंदर शरीक हो रहे हो, आर्केस्ट्रा के अंदर शामिल हो रहे हो, डांस और गाना देख रहे हो। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, हम और आप कहाँ हैं और इतने ज़्यादा बिगड़ने की वजह क्या है? ये कोरोना वबा आने के बाद भी हमारे अंदर सुधार नहीं है। हमने मस्जिदों को नहीं पकड़ा, हमने कुरान को नहीं पकड़ा, हमने तिलावत कुरान को नहीं पकड़ा। आज हर किसी के मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाने मौजूद। नौजवानों, नौजवान तो नौजवान है, बूढ़े भी जवान हो चुके हैं। ये भोजपुरी गाना निकला नहीं, बूढ़ा भी देखता है इतना गौर से। हाजी साहब, एक हाजी साहब भोजपुरी फिल्म देख रहा था और गाने भी, और वो नौटंकी वाली गाने, जिस लड़की की तस्वीर देख लो अल्लाह की कसम खाना अंदर न जाए, इतनी बेहुदा है। एक लड़का लड़की भाई बहन मिलकर के तो देख ही नहीं सकते हैं, और एक हाजी साहब भोजपुरी
टचमी करके पता नहीं कौन सा गाना निकला है, किस अंदाज से। एक जगह मैं प्रोग्राम में जा रहा था, ड्राइवर ने लगा लिया भोजपुरी गाना। मैंने कहा मत लगाओ यार, कुरान की आयत लगाओ, तकरीर लगाओ, ये सब लगाओ। कहने लगा मौलवी साहब आप आराम से सो जाइए, अगर नहीं लगाएंगे और भोजपुरी गाना नहीं सुनेंगे तो हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, हम सो जाएंगे। हाल देखिए। हमने कहा नहीं दूसरा लगा लो, तकरीर लगा लो, कुछ और लगा लो, मुशायरा लगा लो, कुछ और लगा लो, ये मत लगाओ। कहा नहीं लगाएंगे, अगर दूसरा लगा लेंगे तो हमको नींद आ जाएगी। हमने कहा कि चलो भाई मौत से बेहतर है तुम आहिस्ता करके सुन लो। ये हाल है ड्राइवर, मुसलमान ड्राइवर का ये हाल है। जितने भी ड्राइवर लोग हजरात हैं सबके गाड़ियों में वही भोजपुरी गाने लगे रहते हैं। हालात देखिए, ये हुआ क्यों? क्या ये इस्लाम सिर्फ मौलवियों के लिए? क्या ये इस्लाम सिर्फ मदरसा में पढ़ने वाले मौलवियों और तलबा और तालबात के लिए? क्या इस्लाम सिर्फ हाजियों के लिए? नहीं नहीं मेरे भाइयों, ऐसा इस वजह से हुआ कि हमने असल ज़िंदगी को समझा ही नहीं है, असल मकसद को समझा ही नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। आई मेरे बंधु, क्या तुमने ये समझ रखा है, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुमको हमने बेकार पैदा किया है? हमने तुम्हें मौज मस्ती करने के लिए पैदा किया है, हमने तुम्हें इंजॉय करने के लिए पैदा किया है, हमने तुम्हें लड़कीबाजी करने के लिए पैदा किया है, हमने तुम्हें शराब पीने के लिए पैदा किया है, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर फजूल खर्ची करने के लिए पैदा किया है। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। और क्या तुम मेरे तरफ लौट करके नहीं आओगे? आई मेरे बंदो, तेरा ये सोचना बहुत बड़ी नादानी है, बेवकूफ़ी है। आई मेरे बंदो, तुम्हारा ये सोचना गलत है। तुम्हें मरना है, मेरे पास आना है और तेरे अमाल मेरे पास आएंगे। ज़ामल्लज़ीन कफ़रू अल्लन युबासू कुल बला व रब्बी लतुबासुन्न सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम। आज का मुसलमान समझता वही कुफारों वाला अकीदा, मरने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं, अल्लाह ताला थोड़ी जिंदा करेगा, थोड़ी हिसाब लेगा। आज हमारी ज़िंदगी में इस्लाम क्यों नहीं है? हमने असल मकसद को नहीं समझा। मकसद जानते हैं? टारगेट मालूम है? हमारा मकसद मस्जिद बनाने का क्यों है? ताकि लोग इबादत करें। मस्जिद हमने बना ली, ये इमली टोला के लोगों ने मस्जिद बना ली, हमने और आपने मस्जिद बना ली। और मस्जिद बनाने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए। अब मस्जिद के अंदर अजान हो, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ये अजान की आवाज़ दी जाए। और हमारे यहाँ इमली टोला के लोग घरों में बैठे रहे, मस्जिद ही में ना जाए। मेरे भाइयों, तो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा है। तुमने तो मस्जिद बनाई अल्लाह की इबादत के लिए, आज़ान दी जा रही है सिर्फ नाम निहात के लिए कि मुसलमान बस्ती है, आज़ान दे दो, बस आज़ान दे दो। मेरे भाई, जो आज़ान दे देने से काम नहीं पूरा होगा, बल्कि आज़ान दे जाने के बाद लोगों को मस्जिद में जाकर के इबादत करनी होगी, तभी मस्जिद बनाने का फ़ायदा आपको मिलेगा। एक आदमी दिल्ली गया, कोलकाता और बम्बई गया, और बम्बई कमाने के लिए गया, लेकिन कमा नहीं रहा है, बल्कि वहाँ पे घूम रहा है। वहाँ पे इंडिया जा कर के वहाँ पे अलग अलग जगहों को देख रहा है, वहाँ पे ताजमहल को देख रहा है। बम्बई जाने के बाद वहाँ पे समंदर के किनारों पे जहू चपाटी के पास जाकर के समंदर का मज़ा ले रहा है। समंदर के और जाकर के वहाँ पे हाजी अली के दरबार में जाकर के लड़कियों को देख रहा है, वहाँ पे सजदे करने वालों को देख रहा है, वहाँ पे कठमुल्लाओं को, नौटंकी करने वालों को देख रहा है। वो कमाने के लिए गया,
कमा नहीं रहा है, अब बताओ मकसद पूरा कैसे होगा? उसकी बीवी की जिंदगी की परवरिश कैसे होगी? उसके बच्चों की परवरिश कैसे होगी? उसका घर कैसे चलेगा? मकसद कमाने के लिए गया, घूम रहा है। हम और आपने मकसद ही को बुला दिया। एक लड़का पढ़ने के लिए हमने और आपने भेजा, अपने बच्चे को कॉलेज में भेजा, मदरसे में भेजा, यूनिवर्सिटी में भेजा। अब वो लड़का पढ़ता नहीं है बल्कि लूडो गेम खेल रहा है, वो लड़का फ्री फायर गेम के अंदर मौजूद है, वो लड़का अलग अलग चीज़ों के अंदर मुब्तला है, लड़की के साथ गर्लफ्रेंड के साथ जाकर के टाइम पास कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जिस मकसद के लिए गया वो मकसद पूरा नहीं कर रहा है। गौर से और दिलों के अंदर हाथ रख करके बताओ इमली टोला के लोगों, क्या वो लड़का सक्सेस हो सकता है? क्या वो लड़का इम्तिहान में पास हो सकता है? क्या वो लड़का टॉप कर सकता है? क्या वो लड़का अपनी पढ़ाई में कामयाबी हासिल कर सकता है? आप कहिएगा कैसे मौलवी साहब? बिल्कुल नहीं। पढ़ने के लिए गया और गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा, पढ़ता ही नहीं है, क्रिकेट में बिजी है, गेम में बिजी है, फिल्मों में बिजी है, गानों में बिजी है, वो कैसे सक्सेस हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता है। उसने मकसद को नहीं गया बाप का पैसा उड़ा रहा है। आप और हम दुनिया के अंदर जिस मकसद के लिए आए उसी मकसद को हमने और आपने भुला दिया, उसी मकसद को भुला दिया। और यही मकसद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लेकर के आए। तमाम नबिया, तमाम रसूल, तमाम ऋषि मुनि, तमाम पैगंबर इसी मकसद के तहत दुनिया के अंदर आए और तमाम नबियों ने इसी मकसद को लोगों के सामने बयान किया और आपने ऐलान कर दिया, और कायनात के लोगों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे दरमियान अगर आया हुआ है। और नबियों ने यही कहा, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह। आई दुनिया के लोगों, हमने रसूलों को, हमने पैगंबरों को, हमने ऋषि मुनियों को दुनिया के अंदर भेजा, तो भेजने का मकसद भी यही है कि लोगों को दावत इल्लाह दी जाए, लोगों को बताया जाए। तुम्हें दुनिया के अंदर भेजने का मकसद ये कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो। इबादत हम और आप कहाँ कर रहे हैं? बस टाइम पास कर रहे हैं। इबादत कहाँ है हमारी जिंदगी में? इबादत है? इबादत नहीं है हमारी जिंदगी में, अल्लाह की कसम। इबादत कहाँ है? नमाज पढ़ लेना इबादत है। और नमाज कितने परसेंट लोग पढ़ते हैं बताइए तो? आपकी इसी मस्जिद का अंदाज़ा लगाइए, फजर में जाइए 5, 6, 10 मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बकिया मुसलमान कहाँ गए? जुमे की नमाज छोड़िए आप, 5 वक्त में मुसलमानों की तादाद मस्जिदों में हिंदुस्तान के अंदर अगर 25 करोड़ आबादी है तो सिर्फ 1 या 2 करोड़ आपको पूरे हिंदुस्तान में नमाजी नजर आएंगे। ये 23 करोड़ ये मुसलमान कहाँ हैं? क्या करते हैं? क्या खाते हैं? कहाँ रहते हैं? ये मुसलमान मस्जिदों में क्यों नहीं दिखते? इनका दिल मस्जिदों से क्यों नहीं लगता? आओ मैं आपको बताऊं, मकसद को भूला हुआ है, मकसद को भूल गया। वरना अगर मकसद को ना भूलता तो मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसी मकसद के तहत दुनिया के अंदर जिंदा रहे। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बयान करते हैं, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुझे उहद पहाड़ के बराबर अगर मुझे सोना दे दे। गौर से सुनो कटिहार के लोगों, अगर अल्लाह ताला मुझे उहद पहाड़ के बराबर मुझे सोना दे दे तो मैं इस पहाड़ और इस सोने वाली दौलत को, इस सोने जैसी पहाड़ की दौलत को मैं 2 से 3 दिन या 1 रात में मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दूंगा।